बहुत सुंदर गीत आप सुनेंगे। गीत आज का लेसन टाइटल डालें, मनोबल बढ़ाने की विधि। विल पावर कैसे बढ़ाएं। गीत में आपने सुन लिया, मुश्किलों से कह दो मेरे ईश्वर परमात्मा खुदा की शक्ति ज्यादा बड़ी है। मनोबल बढ़ाने के लिए, मनोबल माना मन का बल, मन की ताकत। सहज भाषा में अगर समझ लें तो जितना हम नेगेटिव सोचते हैं, कमजोर संकल्प मन की ताकत, मन के बल को क्या करता जाता है? वीक करता जाता है, कमजोर करता जाता है। और जितना पॉजिटिव सोचते जाते, अच्छे विचार, इसलिए आपको क्या कह रहे हैं, जो इंजेक्शन दे रहे हैं एक बार नहीं सोचना, आपको कहते हर घंटे सोचिए। जितनी ज्यादा बार वो इंजेक्शन सोचेंगे, आप कुछ दिनों में अनुभव करेंगे आपके मन का बल, मनोबल, विल पावर ऑटोमेटिक बढ़ेगा। सबसे इजी मेथड है। मनुष्य का जीवन एक सुंदर यात्रा गाया हुआ है, पर लाइफ किसी की भी एक जैसी नहीं चलती है। कभी सुख के क्षण आते, कभी दुख के आते, कभी अच्छा स्वास्थ्य चलता है, कभी व्याधिग्रस्त जीवन। दिन रात माना समय का चक्र फिरता रहता है। कभी कोई आपको एप्रिशिएट करेगा, कभी निंदा भी मिलेगी। तो कुछ लोग विपरीत परिस्थितियों में हार मान जाते हैं और सदा के लिए सोच लेते हैं कि बस अब हम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। पर कई हिम्मतवान आत्माएं निराशा में भी आशाओं के दीपक जगा देती है और सचमुच उनके जीवन के काले बादल समाप्त भी हो जाते हैं। तो मनोबल बढ़ाने के लिए खुद से बात करिए। अभी बात करें कि समय परिवर्तनशील है। जो परिस्थिति आज आई है वो कल नहीं थी और आने वाले समय में भी नहीं रहेगी। खुद से बात करिए, किसी कारणवश दुख आ गया तो सुख आएगा कल। अगर अंधकार आ गया, कल प्रकाश होगा, रात के बाद दिन। ये चक्र चलता रहता है। असफलता मिल गई, कल सफलता अवश्य आपके कदम चूमेगी। कहते ना, दृढ़ इच्छा शक्ति से जीवन की हर लड़ाई को जीता जा सकता है। इरादे बुलंद हो तो कहते पैरों तले होता है हिमालय। तो मनोबल, विल पावर बढ़ाने के लिए सबसे पहला पॉइंट लिखे, आज इसको अप्लाई करना है। स्वयं का परिवर्तन, सेल्फ चेंज, खुद का परिवर्तन। जो नोट करते मेन पॉइंट कॉपी पेन लाते, हाथ उठाए। वेरी गुड। अब तनाव का क्या कारण? मेजॉरिटी घरों में, ऑफिसेस में दूसरे बदल जाए इसकी इंतजार करते करते जिंदगी निकाल दी कईयों ने तो, पर वो लोग नहीं बदले। तो क्यों ना आज से एक हम एक्सपेरिमेंट करके देखें, एक अनुभव के रूप में करके देखें। 7 दिन के लिए प्रयोग करिए।
आपको अच्छा लगे तो उसको आगे कंटिन्यू करना। 7 दिन के लिए एक संकल्प करें कि अब खुद को बदल के देखें। हो सकता है खुद को बदलने से आपको लगेगा सब कुछ चेंज हो गया है। खुद में क्या क्या बदलाव लाना जरूरी है, इसकी आज हम चिंतन करके एक लिस्ट निकाल लेते हैं। फिर उसको परिवर्तन करने की शक्ति कैसे मिलेगी, मेथड क्या है मेडिटेशन की, वो बताएंगे। पर पहले ये बताइए कि खुद को बदलने का उत्साह कौन रखते हैं? वेरी गुड। तो सबसे पहला बदलना है, लिखिए, खुद का स्वभाव, संस्कार, नेचर। अभी टटोली अपने भीतर, चेक करिए मेरा नेचर, अपना खुद का देखना, दूसरों का नहीं। कौन सा मेरा स्वभाव है जो मुझे तनाव पैदा कर देता है, जो मुझे जीवन में सफल नहीं होने दे रहा है। कईयों का नेचर होता है सेंसिटिव नेचर, हर बात को पिंच करेंगे, बहुत ज्यादा सोचने की आदत, उसके कारण खुद ही परेशान है। किसी का नेचर होता है छोटी बात भी आती है उसको बड़ा बना देते हैं घरों में। तो किसी का नेचर है हर बात में रिएक्ट कर देते, एकदम क्रोध हो जाता है। तो अपना अपना चेक करिए, खुद के भीतर जाइए, चेक करिए मेरा नेचर, मेरा स्वभाव जो मुझे तनाव पैदा कर रहा है। थोड़ा बाहर की साउंड कम करना, थोड़ा सा। और संकल्प करें कि आज से मुझे अपने इस स्वभाव को, इस नेचर को परिवर्तन करना ही है। दूसरा, अभी लिस्ट बना लेते हैं, चेक कर लिया आपने कौन कौन सा, सोच लिया अपना अपना। दूसरा, बोल का परिवर्तन, ये सब करना पड़ेगा तो आपको तनाव से मुक्ति मिलेगी। चेक करिए अपना। हम कभी ध्यान ही नहीं देते इन बातों पर कि हम अपने रिश्तों में, फैमिली मेंबर्स से, परिवार में, ऑफिसेस में कैसे बोल रहे हैं। चेक करिए, कईयों के ऐसे बोल होते हैं, इतना ज्यादा बोलते वो कि लोग कहते हैं ये कम बोले, नहीं बोले तो ही ठीक है। ब्रह्मा कुमारीज का एक स्लोगन है, आप लिखिए, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। कम बोलना है, धीरे, लाउड, बहुत तेज तेज नहीं, और मीठा। जितना हो सके आज से ट्राई करके देखते, प्रेम से बात करके काम चलाना है। चेक करिए आपके बोल ऐसे तो नहीं, कईयों को ऐसा तो नहीं लगता कि ये टॉन्ट ही मार रहे हैं हमेशा। माना आप कैसी वाणी बोल रहे हैं अपने रिश्तों में, आप बोल रहे तो लोगों को दुख तो नहीं मिल रहा है, हमेशा उनको ऐसा तो नहीं लग रहा है ये ना बोले तो ठीक है, टॉन्ट ही मार रहे हैं। ठीक है, कभी कभी अपने को नहीं पता चलता, इसलिए आज चेक करिए। अच्छा आप बताइए, आपको अगर कोई प्यार से कहेगा कोई चीज तो आप करके देंगे या डांट के करेंगे? हा? कैसे करेंगे? प्रेम से। आप कहोगे ना भैया प्यार से बोलो तो अच्छा कर देंगे। तो हम खुद के लिए जब ये चाहते हैं कि प्रेम से बोलो तो मैं अच्छा काम करूं, तो फैमिली में भी तो लोग चाहते होंगे प्यार से समझाओ तो अच्छा करें। कल बताया था ना, आत्मिक भावना से बोलिए तो लोग सुनेंगे, बच्चे भी सुनेंगे, सब सुनेंगे आपकी कि मैं आत्मा, इस आत्मा से बात कर रही हूं। ठीक है, हम आपको एक सत्य घटना सुनाते गुजरात की, ध्यान से सुनिए, अनुभव शिविर का। 10 साल की बच्ची ने, उसकी माँ ने सुनाया, शिविर में आती थी कि दीदी मैं हमेशा अपनी बच्ची से गुस्से से बात करती थी, उसको रियलाइज हुआ होगा। तो बोले जिस दिन शिविर में आपने होमवर्क दिया
कि आज सबसे प्यार से बोलना है। तो उसकी माँ ने सारी सभा में अनुभव सुनाया कि सुबह से लेकर रात तक आज मैंने अपनी बच्ची से प्रेम से बात करी। तो उसकी माँ ने कहा, रात को 10 साल की बच्ची माँ को आकर कहती, माँ आज जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि तुम मेरी माँ हो। समझा? तो प्यार से बोलते तो रिश्तों में मधुरता आती है, कड़वे वचन रिश्तों में दूरियां बना देते हैं। अब देखो आप 10 साल की बच्ची क्या कहती है, कितनी सत्य बात। तो कोशिश करना, हम ये नहीं कह रहे एक दिन में ही सब बदल जाएगा। आज से यात्रा शुरू करना है खुद को बदलने की। कोशिश करें, प्रेम से बात करें, धीरे बोले, कम बोलना, जहां जरूरत है वहां बोलना, एकदम कम भी नहीं तो लोग सोचेंगे क्या हो गया। और मीठा बोलना, चेक करना मेरे बोल दूसरों को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे। तीसरा, क्या क्या बदलना है लिख रहे हैं, फिर मेथड बताएंगे मेडिटेशन की। तीसरा बदलना है खुद का दृष्टिकोण, एटीट्यूड। कई लोग होते हैं ना जिंदगी में निराशावादी रहते हमेशा। आज से 7 दिन प्रयोग करिए, आशावादी दृष्टिकोण रखने से क्या होता। आशावादी माना दुख में भी हम सुख खोजें, एक एटीट्यूड है, करके देखिए। आशावादी दृष्टिकोण माना जीवन के भरे हिस्से को देखना है, प्राप्तियों को देखना है, शिकायत नहीं करना, ये नहीं है ये नहीं है, क्या क्या है और उसका अधिक से अधिक आनंद कैसे लूं। तो दृष्टिकोण कैसा रखना, आशावादी। चौथा, लिखते चले, विचारों का परिवर्तन। अगर नेगेटिव विचार आ रहे हैं, एक मेथड हम बता रहे हैं, तनाव वाले विचार आ रहे हैं, दुख की पास्ट की कड़वी बात याद आ रही है, उसी क्षण मन को स्टॉप करिए, एक आदत डालिए और मन को कहिए तू पॉजिटिव सोच। अब क्या सोचूं पूछेगा तो उसको कहना, शिविर में जो इंजेक्शन दिए जा रहे हैं उसको सोच। ठीक है? तो क्या करना है इससे, विचारों का परिवर्तन, एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिन्होंने विचार बदले हैं, विचार महान बनाए, उनका जीवन महान बनता गया है। नेक्स्ट लिखिए, भावनाओं का परिवर्तन। शुरू दिन से क्या बता रहे हैं, कैसी भावना रखनी है, देखो किसको याद है, शुभ भावना। तो अभी इस परिवर्तन महोत्सव में चेक करिए, किसी के प्रति अगर एक के भी प्रति नफरत की भावना अंदर है, ईर्ष्या है, घृणा, कंपटीशन, तो इसी परिवर्तन महोत्सव में उन सबको शुभ भावना में बदल दीजिए कि भाई इसका भला हो, ये सुखी रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे। अच्छा, अब इन सब चीजों को परिवर्तन करने के लिए एक मेडिटेशन की प्रैक्टिस बता रहे हैं। रोज सुबह उठकर 10 मिनट उसको करिएगा और रात को सोने के पहले भी 10 मिनट। तो आपके अंदर इन सब बातों को परिवर्तन करने की शक्ति आ जाएगी। कई कहते हैं ना, दीदी हमको पता है ये सब बदलना चाहिए पर हमारे अंदर पावर नहीं है। तो पावर कैसे लेना हम बता रहे हैं। अलर्ट होके बैठे, स्ट्रेट। सुबह उठकर ये सीन बनाना कि परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान के वरदानों का हाथ मेरे सिर पर है और एक क्षण अनुभव करना, परमात्मा अपनी शक्तियों की बरसात मुझ पे कर रहे हैं।
प्रभु की शक्तियों का प्रकाश का कलर होता सुनहरा लाल, जैसे सूर्योदय के समय होता है। माना वो शक्तियां परमात्मा मेरे भीतर दे रहे हैं, और फिर अनुभव करना इन शक्तियों से मेरे विचार बदल रहे हैं, स्वभाव बदल रहा है, भावनाएं बदल रही है, दृष्टिकोण बदल रहा है, समस्याएं बदल रही है, दुख सुख में बदल रहा है। माना जो चीज आप जिंदगी में बदलना चाहते हैं वो ताकत वो किससे लेना? परमात्मा से। चलिए हम इसको करते हैं अभी 1 मिनट मेडिटेशन म्यूजिक फील करेंगे अभी। अपने मस्तक पर ईश्वरीय शक्तियों का आशीर्वाद का हाथ वरदानों का हाथ महसूस करिए। उस सर्वशक्तिवान परमात्मा का हाथ मेरे सिर पर उनकी शक्तियों का सुनहरा लाल प्रकाश, अनंत प्रकाश मेरे भीतर प्रवेश कर रहा है। प्रभु की शक्तियों को अपने अंदर प्रवेश होता देखिए। महसूस करिए परमात्मा मुझे शक्ति दे रहे हैं। उनकी शक्तियों से मेरे स्वभाव बदल रहे हैं, बोल बदल रहे हैं, दृष्टिकोण बदल रहा है, भावनाएं बदल रही हैं, विचार बदल रहे हैं, दुख सुख में बदल रहे हैं, समस्याएं समाधान में बदल रही है, जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। प्रभु की शक्तियों को अपने अंदर महसूस करिए। बरस रही है उसकी ऊर्जा। ओम शांति। रोज ऐसे परमात्मा से शक्ति भरेंगे तो कुछ दिनों में आप महसूस करेंगे कि खुद को बदलने की शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। अब एक क्वेश्चन पूछते हैं। कई लोग तो सुन लेते हैं और सोचते हैं शिविर पूरा होगा तब सोचेंगे बदलना कि नहीं। तो जिन जिन के अंदर ऐसा उत्साह है कि एक सप्ताह हम एक प्रयोग के रूप में खुद को बदल लें, जो ऐसा उत्साह और हिम्मत रखते हैं, क्योंकि हिम्मत भी चाहिए। खुद को बदलना है तो कई बातों का त्याग करना पड़ेगा, कुछ सहन भी करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में किसी की सुनना भी पड़ेगी। तो फर्स्ट स्टेप में थोड़ा टफ लगेगा, सुनना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, पर आगे की यात्रा इजी हो जाएगी। तो जो इन सब बातों को करने की हिम्मत और उत्साह रखते हैं वो हाथ उठाएं।
अच्छा, फिर दूसरा क्वेश्चन, कब से बदलेंगे? कल से शिविर हो जाएगा, फिर सोचेंगे पहले सुन तो ले दीदी पूरा। अभी से कब अभी से? से अभी से। तो ये संकल्प करना है, मुझे अभी इसी घड़ी से खुद को बदलना ही है। इस पंडाल में अभी से, बाहर भी निकलेंगे तो लोग माइंड चेंज हो जाएगा, ठीक है? दूसरे कुछ कुछ सुना देंगे तो बोलेंगे छोड़ो। अभी इसी घड़ी से। और ये नहीं सोचना दीदी ऐसा करते थोड़ा ये झुके थोड़ा मैं, नहीं, पहले मैं करके देखते ना एक सप्ताह क्या इफेक्ट होता है। आप बदलेंगे, सब बदला नजर आएगा। तो ऐसा नहीं करना कि यहाँ हाथ उठाया, घर गए वैसे ही बोल रहे हैं, कोई चेंज नहीं। घर गए वही भावनाएं नहीं। आप घर जाए तो घर वालों को लगे कि 3-4 दिनों में ही आध्यात्मिकता में, इनकी भावनाओं में कितना चेंज आ गया। घर वालों को आपके बोल में प्रेम दिखाई दे, घर वालों को आपके चेहरे मुस्कुराते दिखना चाहिए, लगे कि अलविदा तनाव से होके आ रहे हैं, सीरियस चेहरे नहीं, ठीक है? जैसे अभी मुस्कुरा रहे हैं ना, यहाँ तो सब मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है? तो जिसका फुल पक्का, ऐसा नहीं एक दूसरे को देख के हाथ उठाना, पक्का संकल्प है, मुझे अभी इसी घड़ी से खुद को बदलना है, खुद का नेचर, खुद का दृष्टिकोण, खुद के बोल, खुद की भावनाएं। वो लंबे हाथ उठाएं। वेरी गुड, फिर तो जोरदार तालियां बजाइए। तो इस संकल्प को पक्का करना है, उसके लिए वचन लेना पड़ेगा। प्रॉमिस कर लेते हैं ना खुद से तो ठीक है, नहीं तो फिर सोचते अरे सोचेंगे। तो हम सभी खड़े होकर खुद को बदलने का वचन लेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे। प्रतिज्ञा अग्नि को साक्षी मान के करेंगे। ये सिंबॉलिक रूप में 2 कैंडल से हाथ ऐसे कैंडल पर और बोलिए, आज हम खुद को बदलने की, बोलिए, प्रतिज्ञा करते हैं। जोर से बोलिए, इनको नहीं देखिए, ये अपना सेट हो जाएंगे। आप तो भीतर से बोलिए, आज से हम अपने विचार, स्वभाव, संस्कार, बोल, सब में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। खुद को बदलना ही है, ये मेरा स्वयं से वचन है। बहुत अच्छा, हाथ नीचे करें, खड़े रहे। अभी अगर सारी सभा का एक ही संकल्प है कि खुद से हम बदलेंगे, तो इसी सभा में परिवर्तन का शंखनाद कर दे। दरभंगा में कर दे, पीछे तक कर दे। तो जब शंखनाद होगा, क्या दोहराते जाइएगा और ऐसा महसूस करना, परिवर्तन करने की शक्ति का प्रकाश परमात्मा। शंखनाद के साथ में परिवर्तन का शंख बजाओ, प्रतिज्ञा दोहराते रहे, शक्ति भरते रहे अंदर ही अंदर।
अभी थोड़ी देर बाद कुछ उनके हाथ में, अभी थोड़ी देर बाद मशाल रहेगी। जब वो मशाल लेकर दौड़ेंगे तो गीत बजेगा, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। माना पुरानी बातों को अगर पकड़ के रखा है, पुरानी भावनाओं को पकड़ के रखा है, पुराने विचारों को पकड़ के रखा है, उसको छोड़िए और नई खुशनुमा सुखमय जीवन की यात्रा शुरू करें। तो जब वो मशाल लाएंगे तो आप ऐसा सोचिएगा, आपके हाथ में परिवर्तन की मशाल है, आप उस मशाल को लेकर दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो ताली बजाकर मशालधारियों का स्वागत करें। आप सब बैठे, परिवर्तन उत्सव गीत बजेगा, मशालधारी युवाओं का स्वागत। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करते जाएं। गाएं, छोड़ो कल की बातें। नए जगत से हम जीना था जोर से हाथ हिलाए, परिवर्तन बोलिए, परिवर्तन परिवर्तन। बहुत सुंदर। तो इन मशालधारियों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। ये सीन इसलिए दिखाए जाते हैं कि जब खुद को बदलने की बात आए याद, तो ये सीन याद आ जाए। ऐसे मशाल लेकर अग्नि को साक्षी मान के खुद से परिवर्तन की हमने प्रतिज्ञा की थी। ठीक है, तो पुनः इन सबके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। नहीं करेंगे कि परमात्मा की शक्ति का सुनहरा लाल प्रकाश मेरे भीतर प्रवेश हो रहा है, तब तक परिवर्तन करने की शक्ति आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, अब हम और आगे चलते हैं आज के लेसन में। मनोबल बढ़ाने के लिए दूसरी बात लिखिए, विल पावर बढ़ाना है तो सब कुछ परमात्मा को विल करना पड़ेगा, अर्पण। ठीक है, कहने में हम क्या कहते, प्रभु तन मन धन सब तेरा। आरती गाते हैं तो करते हैं ना, पर करते क्या है प्रैक्टिकल, मुसीबत आई तो तेरा बाकी मेरा। तो ऐसा नहीं करना। अब सुनिए, बहुत बहुत काम की बात। कहने में तन मन धन कहते, पर क्या क्या उसको अर्पण करना। अर्पण जब कर देते किसी चीज को तो हम हो जाते ट्रस्टी। जैसे ट्रस्टी भावना से जीवन जीना है उनको, ट्रस्टी समझते ना, उनका कुछ नहीं होता, हर चीज ट्रस्ट की होती है, पर जिम्मेवारी से एज अ ट्रस्टी देखभाल करते हैं। तो हमको भी कर्म करना है, परिवार संभालना है, बिजनेस करना है, जिम्मेवार परमात्मा है। मैं इन सब चीजों का क्या हूं, ट्रस्टी। बहुत गहरी भावना है। देखिए, एक संकल्प का खेल है। जब हम कहते हैं ना, मैं कर रहा हूं, मुझसे पूछे बिना पत्ता नहीं हिलना चाहिए घर में। मैं ना होता तो ये काम कभी होता ही नहीं। तो मैं कर रहा हूं, इसमें तनाव आ जाता है, ईगो और तनाव। पर मैं ट्रस्टी हूं, करन करावन हार परमात्मा करा रहा है, वो मेरे अंदर शक्ति भर के कार्य करा रहा है। एक संकल्प का खेल। वैसे भी हम मैं करते ना,
मेरा धन, देखो कहाँ मैं करते, मेरा धन, मेरी पोस्ट, मेरा मान सम्मान। पर बुद्धिवान मनुष्य है हम, तो सोचना चाहिए जिसे हम अपना कह रहे वो हमारा है कहाँ। जब हम इस संसार में आए थे तो शरीर भी साथ नहीं लाए थे, और आंख बंद होते ही अपार धन, करोड़ भी कमा लो, एक सुई भी साथ नहीं जाएगी। मान सम्मान, पद, पोजीशन सब यहीं छोड़ के जाना है। तो क्यों ना आज से हम मेरे को क्या करें, प्रभु तेरा, ट्रस्टी भावना से जीवन जिएंगे तो आयु बढ़ जाती है। ठीक है, एक प्रश्न पूछिए अपने से, क्या हम सारे संसार के जनरल मैनेजर है क्या? किसी को दी है आपने से पोस्ट? इधर सब बैठे रहे, इधर से आप एंट्री करते ना तो सबका ध्यान इधर ही जा रहा है। अब जो भी आए इधर से एंट्री, पीछे से, फिर कंसंट्रेशन आगे वालों का खत्म होता है, वो आप लोग को ही देखते हैं, इसलिए इधर सेवाधारी भी बैठ जाए। अब जो आएंगे उनको इधर पीछे से। एक क्वेश्चन पूछना है कि क्या हम सारे संसार के जनरल मैनेजर हैं? किसी को पोस्ट दी है आपने से? दी है? जनरल मैनेजर कौन है? परमात्मा। तो एक संकल्प करिए, मुझे बादशाह बनकर जीना है, खुशी से जीना है, मौज से जीना है। आई एम नॉट द जनरल मैनेजर ऑफ यूनिवर्स, ट्रस्टी हूं मैं हर चीज का। हम आपको एक टैबलेट बताते हैं, वो दवा आज से खाकर सोएंगे तो नींद की गोलियां नहीं खानी पड़ेगी। आज का पहला होमवर्क, रोज रात को सोने के पहले आध्यात्मिक टैबलेट विटामिन टी, इसको खा के सोना है। विटामिन टी माना रोज रात को ईश्वर को थैंक्स, धन्यवाद, शुक्रिया देकर सोना है। शिकायत नहीं करना, आज ये नहीं दिया, आज ये नहीं करा। ठीक है, कैसे सोना हम बताते हैं। सारा दिन ट्रस्टी भावना से कर्म करना है, परिवार के ट्रस्टी, बच्चों को संभालने के ट्रस्टी, बिजनेस के ट्रस्टी, और रात को जो परिणाम निकल रहा है उस कर्म का प्रॉफिट लॉस, हार जीत, निंदा स्तुति, वो खुद लेकर नहीं सोना, परमात्मा को अर्पण, विल अर्पण कर देना। तन मन धन तेरा, ये कहने की बात, पर क्या उसको तेरा करना? कोई चिंता है वो करो प्रभु अर्पण, मेरी नहीं तेरी। कोई बोझ है, कोई बीमारी आ गई, दुख आ गया, समस्या आ गई, वो भी उसका। अब कई सोचते कि उसको दे दिया तो हम तो आलसी हो गए। आलसी, केयरलेस नहीं, उसको दे दिया माना, अब उस चीज को खत्म करने की चिंता या तकलीफ या समस्या, उसको मिटाने की जिम्मेवारी किसकी हो गई? परमात्मा की। आप ट्रस्टी बनकर कर्म करते रहे, वो आपको गाइड करेगा, शक्ति देगा कि उस समस्या से आप बाहर कैसे निकले। तो रात को सोने के पहले जो कर्म के परिणाम निकलते, हार जीत, निंदा स्तुति, वो सब किसको कर दे? परमात्मा को अर्पण। फिर आराम से विटामिन टी की टैबलेट खा के, प्रभु जो दिया धन्यवाद, उसके वरदानों का हाथ सिर पर रख के फिर सो जाइए, बहुत अच्छी नींद आएगी। ठीक है, हम आपको इसके अनुभव सुनाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव है, एक दो सुनाएंगे हम आपको। अभी 2 महीने पहले का अनुभव, गुजरात के एक शहर पालनपुर, आबू, माउंट आबू के पास बहुत सुंदर ये शिविर हुआ। वहाँ एक बहन आई, 40-45 उम्र होगी, उसको स्टोन था, पथरी, कई समय से परेशान। उसने स्टेज पर सभा में सबके साथ अनुभव शेयर किया, तो बोले बहुत दर्द उठता था, डॉक्टर्स को भी दिखा रही थी वो,
पर बोले इतना दर्द था तो शिविर सुनते सुनते मैंने परमात्मा को कह दिया ये दर्द आपको अर्पण, समर्पित कर दिया विल। तो उसने इतनी चमत्कारिक बात सुनाई, दिल से करा होगा अर्पण, एक दिमाग से करते हैं चलो दीदी ने कहा सब तेरा, तो दिल से करा तो उसने वंडरफुल चमत्कारिक बात सुनाई। वो स्टोन पथरी अगले दिन उसकी यूरिन में निकल गई और सुबह स्टेज पर वो लेकर भी आ गई, सबको दिखा दिया उसने। 2 महीने पहले की बात है ये शिविर की। माना हम क्यों सुनाने जा रहे हैं एक और किस्सा कि प्रभु को अर्पण करने से आपको पता नहीं चलेगा आपकी समस्याएं, तकलीफें, तनाव, दुख मेजॉरिटी वो ही सॉल्व कर देगा। और खुद ही लेकर बोझ होंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, आपको ब्लड प्रेशर। एक और अनुभव सुनिए, ये 2 वर्ष पहले का दिल्ली में शिविर था, बताए ना हर स्टेट में हो चुका इंडिया के। तो एक बहन थी 30-32 साल उम्र, वो मार्केट में गई, कुछ परचेजिंग करना होगी मार्केट में, तो उसको अचानक खरीदते समय माना मार्केट में चेस्ट में दर्द उठा। तो उसने सुनाया सभा में लोग शेयर करते ना कि दीदी चेस्ट में पेन उठा तो पहले नेगेटिव बहुत आ जाता है, अब पता नहीं एसिडिटी हुई क्या हुआ, पर बोले मेरे को तो यही लगा हार्ट की प्रॉब्लम हो गई कुछ। और बोले मैंने सोचा मेरे बच्चे छोटे हैं, परिवार का क्या होगा, बोले मैं तो बहुत डिप्रेस हो गई सोचते सोचते। पर उसी क्षण तुरंत उसको थोड़ी देर बाद याद आया सब कुछ परमात्मा को अर्पण करना है, समर्पण। तो उसने चलते चलते मार्केट में कह दिया प्रभु ये जो दर्द उठा है आपको अर्पण। तो उसने सुनाया 10 मिनट के अंदर वो दर्द ऐसा चला गया कि फिर दोबारा आया ही नहीं। तो सिर्फ दर्द, तकलीफें, बीमारियां नहीं, सच्चे मन से हम कहते हैं तन मन धन तेरा, पर आज सच्चे दिल से करके तो देखिए क्या क्या अर्पण। अभी करिए हमारे साथ, चलिए दोनों हाथ करिए, जरा हल्का मेडिटेशन म्यूजिक लगाना, भले आंख बंद करके करिए, अर्पण करेंगे हम बोलेंगे पीछे पीछे आप रिपीट करना फीलिंग के साथ। परम पिता ये तन तुझे अर्पण, बोलिए बोलिए आवाज नहीं आ रही। मन तुझे अर्पण, धन तुझे अर्पण। सोचिए जरा धीरे धीरे, कोई चिंताएं चल रही है तो अर्पित करिए, चिंताएं तुझे अर्पण, बोलिए। समस्याएं तुझे अर्पण, दुख तुझे अर्पण, परिवार तुझे अर्पण। मैं ट्रस्टी हूँ, एकदम हल्का अर्पित करिए, दोनों हाथ ऐसे करके अंदर ही अंदर बोलिए, अंदर ही अंदर चिंताएं अर्पित करिए, प्रभु आप संभालो। जिम्मेवारियां उसको दे दीजिए, आप संभालो। दुख आ गया वो उसको अर्पित करिए। मैं ट्रस्टी हूं, अनुभव करिए वो अपनी शक्तियां भर के कार्य मुझसे करा रहा है। हार जीत निंदा स्तुति सब अर्पण। ओम शांति। कर दिया? किस किस ने करा या अंदर बचा के रखा है? अर्पण करना माना
ये नहीं कि केयरलेस हो गए, कोई सोचा अब तो करे नहीं, कुछ दे दिया ना उसको। जिम्मेवारी, ट्रस्टी लोग कैसे होते हैं? जवाबदारी से काम करते, पर उनको अटैचमेंट, ममत्व नहीं होता। उनको लगता है मेरा नहीं, ट्रस्टी हूं मैं, तो सब संभालना, पर मैं ट्रस्टी हूं। परमात्मा शक्ति भर के करा रहा है, और फिर उसका जो परिणाम निकल रहा है वो भी उसको दे दो। तो जैसी कोई तनाव, कोई जिम्मेवारी, कोई समस्या, कोई दुख, कोई बीमारी आपने उसको अर्पित करी, माना उससे बाहर निकालने की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी अब किसकी हो गई? ईश्वर की। वो आपको शक्ति देगा, गाइड करेगा, मदद करेगा, और एक क्षण ऐसा आएगा कि वो आपको उस दुख से, पीड़ा से, चिंता से क्या कर देगा? मुक्त। पर पेशेंस रखना होता है, उस समय को आने में भी कभी कभी टाइम लगता है। धैर्य रखना। अर्पण कर दिया तो विश्वास रखिए। जैसे देखिए, अगर आपके बच्चे आपको कोई कुछ कह दे तो आपकी जिम्मेवारी होती है, वो हल्के हो जाते हैं, आप करके देंगे ना उनको वो चीज। तो हम परमात्मा के बच्चे, और वो तो फिर सर्वशक्तिवान है, उसके अंदर शक्ति है, वो आपकी उस चीज को कैसे भी करके सॉल्व करेगा। पर विश्वास और धैर्य और समर्पण दिल से, दिमाग से नहीं। तो कैसे सोना रात को? चिंता, समस्या, दुख रोज का रोज करिए अर्पण। बीमारियां, तकलीफें, हार हुई, जीत हुई, निंदा हुआ, मान हुआ, अपमान हुआ, सब किसको दे दे? और फिर कैसे सोना? विटामिन कौन सी टैबलेट? टी। और कौन क्या हाथ रख के? किसका हाथ? प्रभु के। और आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। ठीक है? वैसे नींद सबको ठीक आ रही है ना? सब कह रहे हैं, अलग से मिलते हैं ना, बोले दीदी बहुत खुशी मिल रही है। खुशी कब मिलेगी? जब होमवर्क करेंगे तो। बीच में रुक के पूछो, आज शुरू में नहीं पूछा, हमने सोचा जरा सब आ जाए। कल मन के मालिक बनकर ऑर्डर देना था, किस किस ने होमवर्क किया? अच्छा, जिनके मन ने मान लिया वो हाथ उठाए। अब उठाओ जरा देखो। अच्छा, और जिनके मन ने गड़बड़ करी, नहीं माना, वो हाथ उठाओ। नहीं देखे ना, मालूम पड़े, उनको भी टेक्निक बताएंगे। 1-2 दिन आप करिए तो आपका मन आपके कंट्रोल में आएगा, और फिर वो ऑर्डर मानेगा। ठीक है? कैसे देना? आत्मा शक्तिशाली हूँ, सीट पर बैठी हूँ, मन का मालिक हूँ, फिर ऑर्डर करिए। 1-2 दिन कंटिन्यू करिए। ठीक है? अच्छा, अब आज का मास्टर चाबी, आज के लेसन का मुख्य मक्खन, मनोबल बढ़ाने की मेन विधि। एक किस्सा आपको सुना देते हैं, उससे बात जल्दी समझ में आएगी। ध्यान से सुनिएगा। एक राजा ने अपने राज्य में ऐलान कर दिया कि मेरे राज्य में एक बहुत बड़ा पत्थर है, और जो व्यक्ति इस पत्थर को एक ही अटैक में तोड़ेगा, एक ही बार में, उसको मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। तो ये ऐलान सुनकर कई वीर आ गए, पहलवान आ गए, बलवान आ गए, पत्थर टूटा ही नहीं। उसी सभा में एक कमजोर दुबला पतला इंसान बैठा था। उसने कहा, राजन आप आज्ञा दे तो मैं इसको तोड़ के बताऊं। सब हंसने लगे। बड़े बड़े पहलवान नहीं कर पाए, ये क्या करेगा दुबला पतला। पर उसने भी एक शर्त रखी कि राजन तोड़ूंगा तो मैं एक ही बार में, एक अटैक में, पर जब मैं इसको तोड़ूंगा तो एक व्यक्ति मेरे पास खड़ा रहेगा, मेरे कानों में कुछ कहेगा, और फिर मैं इसको तोड़ूंगा। तो राजा ने शर्त मान ली, बोले ठीक है। अब वो खड़ा हो गया दुबला पतला इंसान, उसके कानों में एक व्यक्ति कुछ कहता गया। कुछ ही क्षणों में दुबले पतले इंसान में इतनी शक्ति आ गई, इतनी शक्ति आ गई
कि एक ही बार में उसने वो पत्थर तोड़ दिया और राजा ने शर्त के मुताबिक आधा राज्य दे दिया। पर उसने पूछा कि आखिर तुम्हारे कानों में ऐसा क्या कहा जो इतनी शक्ति आ गई? तो उसने कहा, राजन, इसने सिर्फ मुझे याद दिलाया कि मैं कौन हूं। इसने याद दिलाया तू राजपूत है, तेरे पूर्वजों ने भी हार नहीं खाई है, राजपूत इतिहास बनाते हैं, राजपूत विजयी। तो बोले जैसे याद दिलाया मैं राजपूत, मेरे भीतर विजय प्राप्त करने की शक्ति आ गई। तो आपको भी मनोबल बढ़ाना है तो याद दिलाए मैं कौन। मैं माना अभिमान वाला नहीं और राजपूत भी नहीं। ये तो एक कहानी सुनाई, क्या याद दिलाएंगे मैं कौन? अब लिखना चाहे तो लिखिए, मैं सर्वशक्तिवान, हम धीरे धीरे बोलेंगे, आप चाहे तो लिखें, परमात्मा की संतान हूं। जैसे आप ये याद दिलाएंगे आपके भीतर की शक्ति जागृत हो जाएगी। जैसे सुनिए, शेर का बच्चा अगर उसको याद रहे मैं शेर का हूं तो शेर जैसी शक्ति रहेगी ना। बकरी का गीदड़ तो नहीं, तो शेर के बच्चा है उसको याद आती वो एनर्जी आ जाएगी। तो जैसे याद करेंगे मैं आत्मा कमजोर नहीं, किसका संतान? सर्वशक्तिवान। आगे लिखिए उसके, विघ्नों से अधिक शक्तिशाली मैं हूं। मनोबल बढ़ाने के लिए रोज सोचना, तनाव से अधिक शक्तिशाली मैं हूं, दुखों से अधिक शक्तिशाली मैं हूं, मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा का पुत्र हूं, संतान। तो क्या होगा? याद करते ही तनाव से अधिक पावरफुल आप हो जाएंगे, जो दुख चल रहा है उससे अधिक शक्तिशाली आप हो जाएंगे। आपके भीतर विजय प्राप्त करने की शक्ति क्या हो जाएगी? आ जाएगी। और मनोबल बढ़ाने के लिए आज का इंजेक्शन देखिए, मिला सबको? हम पढ़ते हैं फिर आपको समझाएंगे। आप सब बोलिए हमारे साथ, हाथ ऊपर करके, सर्वशक्तिवान हजार भुजाओं वाला भगवान मेरा साथी है। स्वयं भगवान मेरे मददगार है। बहुत अच्छा। कैसे करना इसको हम समझते हैं। आज के समय में तनाव का, डिप्रेशन का, हार्ट प्रॉब्लम का एक सबसे बड़ा कारण बन रहा है जीवन में अकेलापन, लोनलीनेस। भारत तो फिर भी ठीक है, विदेशों में बहुत बढ़ गया, अभी इंडिया में भी हो गया है। और देखिए, हम आपको एक हंसी की रिसर्च सुनाते, हंसी की बात है पर सत्य है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने एक रिसर्च निकाली कि आज के समय में अगर आप अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखना चाहते हैं, शुगर, हार्ट, रेस्पिरेशन नॉर्मल रखना चाहते हैं, तो अपनी लाइफ स्टाइल में रोज कम से कम 20 मिनट डॉग के साथ घूमना है, वॉक करना है डॉग को लेकर। अब आप देखो कितनी हंसी की बात कि अगर अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखना है, हार्ट ठीक रखना है, शुगर लेवल ठीक रखना है, तो किसके साथ घूमना है? 20 मिनट। क्यों? क्योंकि मनुष्य साथ नहीं दे रहे हैं, धोखा दे देते हैं, और डॉग जो होता है ना बेचारा सिर हिलाता रहता है। ठीक है। अब भारतवासी, ये तो अमेरिका की रिसर्च हुई, भारतवासी हम इसका उल्टा कर देंगे। अगर ब्लड प्रेशर ठीक रखना है, हार्ट, शुगर ये ठीक रखना है,
तो अपनी लाइफ स्टाइल में डॉग का उल्टा कर दीजिए। किसको साथी बनाने हैं? जोर से बोलिए दरभंगा वासी, किसको? बजाओ जोरदार ताली। किस किस को मंजूर है ये बात? सबको ही है। तो आज से, क्योंकि क्या होता है, मनुष्यों को अगर साथी बनाया तो दुख मिलेगा, धोखा भी मिल सकता है, और विनाशी होता है, टेम्परेरी है, आज है कल नहीं है। ईश्वर का साथ सच्चा है, अविनाशी है, परमानेंट है, धोखा नहीं मिलेगा। तो आज आप सब एक विचार अपने मन को दीजिए, यहाँ बैठे बैठे खुद से बात करिए, मेरे पुण्य फलीभूत हो गए, आज से मेरी जीवन यात्रा पर सर्वशक्तिवान हजार भुजाओं वाला भगवान फ्रेंड के रूप में साथी बन गया। चलते चलते जीवन में किसी से मित्रता हो जाती है ना, तो हम जीवन जी रहे थे, पर कल भी बताया आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आ रहे हैं यहाँ सुनने, माना किसकी कृपा बरस रही है? ईश्वर की। माना आपके दिन परिवर्तन होने का समय आ गया है। हर एक चीज का समय होता है। अभी तक कैसा भी जी रहे थे, अब आपकी लाइफ में कौन साथी बन गया आज से? परमात्मा। वो फ्रेंडशिप करने को रेडी है, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? बहुत अच्छा। तो इस चीज को कैसे महसूस करेंगे आप? हमने कह दिया, आपने मान लिया, सिर्फ ये नहीं, अनुभव तो हो। भाई कोई बड़ा आदमी अपना फ्रेंड बन जाए तो हम कहते वाह, अब तो जो काम है बोल देना, अपने ही दोस्त है वो, तो सारा काम करा देंगे। करते? भगवान इतनी बड़ी शक्ति मेरा फ्रेंड बन गई, उसको अनुभव भी तो करना है ना। तो अब एक रिसर्च सुनिए, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में एक रिसर्च हुई। उन्होंने एक रिसर्च निकाली, कलम चलाओ तनाव भगाओ। क्या रिसर्च? किसी चीज को, बहुत लंबी रिसर्च है, हम 2 लाइन में सुना रहे हैं। अगर कागज पे लिख देते, कलम चला देते, तो लिखने से शरीर के अंदर के कई दर्द पीड़ाएं ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट कराया, आज हम भी करवाएंगे आपसे। उन्होंने कहा किसी अच्छी चीज को कागज पे उतार देते हैं तो शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम, बीमारियों से लड़ने की ताकत मजबूत होती है। कलम चलाते जाते तनाव खत्म होता जाता है। कलम चलाओ तनाव भगाओ। तो इसी मनोवैज्ञानिक रिसर्च का आज हम फायदा लेंगे। आज का इंजेक्शन सबको लिख लिख के करना है, कलम चलानी है, तो आपको अनुभव होगा कि भगवान मेरा दोस्त हो गया। कैसे लिखना, उसकी विधि हम बता देते हैं, ठीक है? आज का होमवर्क अलग लूज पेपर्स में करना, ये कॉपी नहीं जिसमें शिविर लिख रहे हैं। कल सुबह हमारे हाथ में अपनी पेपर्स दीजिएगा, मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, ठीक है? हम चेक करेंगे क्यों कर रहे हैं। आपको विधि हम बता देते हैं, कम से कम सबको 50 बार ये विचार लिखना है, जो लिख सकते, लिखना जानते हैं। 50 बार लिखेंगे वो पास, 75 टाइम्स तक जो लिखेंगे उनका डिस्टिंक्शन, 100 तक लिखेंगे उनकी मेरिट लिस्ट, और 100 से ऊपर क्रॉस करेंगे सुपरस्टार, ठीक है? हम चाहते हैं पूरी सभा मेरिट लिस्ट में आए, सुपरस्टार और मेरिट लिस्ट। क्यों? क्योंकि जितनी बार ये इंजेक्शन आप लिखेंगे, आपको लगेगा किसी ने तनाव खींच लिया, अलग आनंद, कई दर्द हल्के हो जाएंगे, कई समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, कलम चलेगी, तनाव भगेगा। और अपना नाम लिख के दीजिएगा कॉपी पे, लूज पेपर्स पे, ठीक है? अब किसी दिन होमवर्क मिलता है ज्यादा, तो भले ही बच्चा रात को जगता है, करना तो पड़ेगा, ठीक है? और ऐसा नहीं 50 बार लिखना है तो एक साथ ही बैठ के टाइम निकालना है।
आधा घंटा समय मिला 20 बार लिख दीजिए, फिर आधा घंटा मिला फिर 20 बार लिखो। और ऐसा नहीं मेरिट लिस्ट में आना है तो बस लिखते जा रहे हैं, भले ही कम लिखना पर एक पॉइंट लिखकर आधा मिनट रुक के उसको अनुभूति जरूर करनी है। अब कैसे लिखना वो विधि बता रहे हैं। जो कॉपी पेन लाए अभी हमारे साथ लिख लीजिए, थोड़ा सैंपल बता देते हैं हम। लिखिए, हम धीरे धीरे बोलेंगे। ऊपर की लाइन लिखिए, सर्वशक्तिवान 1000 भुजाओं वाला भगवान मेरे साथ। लिखिए, थोड़ा सैंपल बता दें ना, ऊपर यही लिखना है। सबको मिला इंजेक्शन पीछे तक? जरा हाथ उठाओ जिसको नहीं मिला। सब लेके आते, नहीं मिला तो लेके जाइएगा, है कुछ 10-20 लोग। अच्छा, अब लिखा ऊपर की लाइन। दूसरी लाइन अनुभव से लिखना, भगवान साथ है तो सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। हम धीरे धीरे बोल रहे हैं, लिखिए। भगवान के साथ की अनुभूति, हर कर्म में आपको क्या मिलेगा? विजय। दूसरा लिखिए, ऊपर की लाइन यही चलने दीजिए हर बार, सर्वशक्तिवान 1000 भुजा वाला भगवान साथ। इसको थोड़ा फास्ट लिखिए। दूसरी लाइन लिखिए, भगवान साथ है तो मैं बहुत सुखी हूं, तो सुख बढ़ेगा। तीसरा लिखिए, भगवान साथ है तो मैं निर्भय, फियरलेस, किसी का डर नहीं। लिखते जाओ, निर्भय हूं। लिखते रहे, लिख पा रहे हैं आप? भगवान साथ है तो, पहले लिख लीजिए फिर अच्छे से समझ लेंगे। मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा। मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा, मेरा कल्याण ही होगा। ऊपर की लाइन हर बार इसको ही रिपीट करना है। दूसरी लाइन जो हम बता रहे हैं या तो इसी को रिपीट करिएगा, या और भी जो आपको विचार अंदर आ रहे हैं वो लिख सकते हैं, पर ऊपर की लाइन यही लिखना है। भगवान साथ है तो लिखिए, मैं तनाव से मुक्त हूं, निश्चिंत हूं। अब समझ लीजिए, फिर और लिखाएंगे। अब इसको आपको कब अनुभव होगा? हमने तो कह दिया आपका गुड समय चालू हो गया, भगवान साथ है। जब जो लिखवाया उसका समय आने पर अनुभव करना है। आप कोई काम करने जा रहे हो, आपको लग रहा है पता नहीं सफलता मिलेगी या नहीं, तुरंत याद करना, भगवान साथ है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। आपको सक्सेस मिल जाएगी और आपको विश्वास बैठता जाएगा, सचमुच भगवान फ्रेंड के रूप में मेरे साथ है, मेरी मदद कर रहे हैं। किसी काम में डर लग रहा है, तुरंत याद करना, सर्वशक्तिवान 1000 भुजा वाला भगवान साथ है, मैं निर्भय हूं। भय खत्म हो जाएगा तो आपको विश्वास बैठेगा, हाँ मेरी दोस्ती हो गई, भगवान फ्रेंड बन गया। कई होते हैं कहते हैं दीदी पता नहीं अच्छा होगा या नहीं, अभी तो ठीक है, भाग्य साथ देगा या नहीं। रोज सोचा करिए, सर्वशक्तिवान 1000 भुजा वाला भगवान साथ है, मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है और अच्छा ही होगा। बुरा भी होने वाला होगा तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप सोच रहे भगवान आपके साथ है। एक अनुभव सुनाते हैं, ये भी गुजरात का, जामनगर। एक बहन आई, 35-40 साल उम्र होगी, स्टेज पर आई वो मिलने, और एक लिस्ट लेके आ गई, सत्य घटना।
और सत्य घटनाएं, माना ऐसा नहीं कोई। उसने कहा दीदी मेरा तन ठीक नहीं है, बीमार बहुत थी वो, मन ठीक नहीं था, उदास रहती थी, धंधा ठीक नहीं चल रहा था, बिजनेस करती थी वो, और फैमिली लाइफ ठीक नहीं थी। तो बार बार वो बोलती दीदी कुछ भी ठीक नहीं है, तन भी ठीक नहीं, मन भी ठीक नहीं, धंधा ठीक नहीं, कुछ ठीक नहीं। हमने उसको कहा रोज अगर आप ऐसा सोचेंगी कुछ भी ठीक नहीं, कुछ भी ठीक नहीं, तो जितना ठीक चल रहा होगा वो भी गड़बड़ होगा। तो उसको एक संकल्प दिया कि रोज करना। आप भी लिख लीजिए, आप भी करिएगा। लिखिए, सर्वशक्तिवान हजार भुजाओं वाला भगवान साथ है, तन भी ठीक है, या ऐसा लिखो तन भी स्वस्थ है, फीलिंग के साथ, मन भी स्वस्थ है, बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, परिवार भी ठीक है, सब ठीक चल रहा है। अगर ये सोचेंगे तो भगवान के साथ की शक्ति अगर ठीक नहीं भी होगा तो इन सब चीजों को क्या कर देगी, ठीक। ठीक है, तो और लिखिए भगवान साथ है तो नेक्स्ट पॉइंट, मैं हिम्मत से भरपूर हूं, मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया, मनोबल बढ़ गया। तो समझा? ऊपर की लाइन यही चलने दीजिए, दूसरी लाइन जो आपको लिखवाया बदल बदल कर लिखते जाइए। करेंगे सब होमवर्क? तो सिर्फ 2 होमवर्क है आज के। पहला, रात को सोने के पहले कौन सी टैबलेट खाएंगे, विटामिन डी। दूसरा, आज क्या करना है, कलम चलानी है। ये नहीं कि दीदी अब तो लिखने की आदत ही छूट गई जब से व्हाट्सएप आ गए, ठीक है, उस पर ही कर लेते हैं जो करना होता है, ये नहीं, कलम चलानी है, आपको लिखना है, तो आपको इसका अनुभव होगा। और लिखकर हमारे हाथ में दीजिएगा, ठीक है। अभी हम बहुत सुंदर मेडिटेशन की अनुभूति करेंगे, उसके बाद एक गीत बजेगा, मनोबल बढ़ाने का गीत है, आप सबको खुल के गाना है, बहुत सुंदर गीत है, तो आपके रोम रोम में आत्मबल जागृत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी कल का हम आपको अनाउंस करें, कल का विषय ब्रह्मांड की सैर। कल हम आपको मेडिटेशन द्वारा ब्रह्मांड की सैर कराएंगे और बताएंगे कर्म क्षेत्र पर रह के तनाव से मुक्त जीवन कैसे जिए, उसकी प्रैक्टिकल टिप्स देंगे, ठीक है। अनाउंसमेंट करना है भाई, है 1 मिनट अनाउंसमेंट सुनेंगे आप ध्यान से। कई भाई बहन पूछ रहे हैं सीडी लिटरेचर, तो क्या व्यवस्था है वो थोड़ा अनाउंस करें, उसके बाद हम मेडिटेशन करेंगे। डीवीडी प्लेयर या पेन ड्राइव चाहिए। ये बीच में इंट्रेंस के वक्त हमारा काउंटर लगा हुआ है, उस काउंटर पर फॉर्म मिल रहा है, इस तरह का एक फॉर्म है। इस फॉर्म में 4 कॉलम है। एक फर्स्ट में आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर से डालना है। कॉन्टैक्ट नंबर जो डालेंगे ना, बिल्कुल ही स्पष्ट होना चाहिए, एक एक लेटर बिल्कुल ही स्पष्ट लिखेंगे और आप अपना नाम लिख देंगे। अगर आपको डीवीडी प्लेयर चाहिए तो डीवीडी प्लेयर टिक मारना है, केवल टिक मारना। अगर आपको पेन ड्राइव चाहिए तो पेन ड्राइव में टिक मारना है। एक्चुअली ये जो प्रोग्राम चल रहा है ना, किसी दिन इसकी जो कैपेसिटी है टोटल 16 GB की हो रही है, किसी दिन 18 GB हो रहा है। तो ये हमारे लिए कहना बहुत ही मुश्किल है कि कॉस्ट एक्चुअल क्या आएगा, पर एवरेज हम आपको बता रहे हैं। एक दिन के लिए 2 DVD कैसेट मिनिमम बनेंगे, एक दिन के लिए 2 DVD कैसेट बनेंगे। एक कैसेट का कॉस्ट लगभग 50 रुपया आएगा, यानी एक दिन के लिए 100 रुपया, 12 दिन के लिए 1200 रुपया। और अगर आप लोग पेन ड्राइव लेते हैं
तो पेन ड्राइव 32 GB का होगा, जिसमें 2 दिन की रिकॉर्डिंग होगी। एक पेन ड्राइव में 2 दिन की रिकॉर्डिंग होगी, यानी कुल 6 पेन ड्राइव। एक पेन ड्राइव की कीमत 600 रुपया, यानी कि 3600 रुपया पेन ड्राइव के लिए लगेंगे। आप सभी ये फॉर्म भरने के बाद इसमें ऑप्शन दिया गया है, आप कैसेट कहाँ से प्राप्त करेंगे। सपोज आपको लहरिया साहिब ब्रह्मा कुमारी सेंटर से प्राप्त करना है, तो ब्रह्मा कुमारी सेंटर में टिक मार देंगे। अगर दरभंगा सेंटर से लेना है आपको, तो दरभंगा में टिक मारना है। अगर कैदराबाद सेंटर से लेना है, तो कैदराबाद सेंटर से में टिक मारेंगे। अगर इन तीनों के अलावा आप चाह रहे हैं हमारे घर पर ही कैसेट उपलब्ध हो जाए, तो नीचे में लिखा है सेल्फ एड्रेस। आपको सेल्फ एड्रेस भी डालना है। अगर घर के एड्रेस पर चाहिए तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका ऊपर में जो दिया हुआ कॉन्टैक्ट नंबर है, वो हमारे लिए काफी जरूरी है। नीचे एडवांस के तौर पे 500 रुपया आप जरूर जमा करेंगे। जब भी आप ये फॉर्म वहां देंगे, बीच में देखेंगे इम्बोसिंग किया हुआ है। ये इम्बोसिंग की कटिंग आप अपने पास में रखेंगे। ये आप जगत की शोरगुल से दूर ऊंची पहाड़ी पर ले चलिए। महसूस करिए सुबह का सुंदर सूर्योदय का वातावरण है। उगते सूरज को देखिए। शांत प्रकृति है। अपने मस्तक पर आत्मा सितारे को चमकता देखिए। मैं पॉइंट ऑफ लाइट, बहुत शक्तिशाली आत्मा ज्योति बिंदु मस्तक पर बैठी हूं। मैं आत्मा उस सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूं। विघ्नों से अधिक शक्तिशाली मैं हूं। तनाव से अधिक शक्तिशाली मैं हूं। महसूस करिए मेरे ऊपर प्रभु कृपा बरस रही है। परम पिता अपनी अनंत शक्तियों की बरसात मुझ आत्मा पर कर रहे हैं। अपने अंदर ईश्वरीय शक्तियों का सुनहरा लाल प्रकाश प्रवेश होता देखिए। भरिए अपने अंदर, महसूस करिए ईश्वरीय शक्तियों से मन में छुपी निराशा समाप्त हो रही है। मेरे विचार पॉजिटिव हो रहे हैं। डर खत्म होता जा रहा है। जीवन का लक्ष्य महान बन गया। महसूस करिए ईश्वरीय शक्तियों के प्रकाश सुनहरा लाल आत्मा पर बरस रहा है। प्रवेश होता देखिए। मैं बहुत शक्तिशाली हो गई।
आज से अपनी जीवन यात्रा पर मैं अकेली हूं ही नहीं, साक्षात सर्वशक्तिवान हजार भुजाओं वाला परमात्मा मेरा सहारा साथी है। मुझे अविनाशी सहारा मिल गया, सुख देने वाला साथी मिल गया, पुण्य उदय हो गए। जब वो साथ है तो हर अच्छे कर्म में सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। हजार भुजाओं वाला परमात्मा साथ है। मैं निर्भय हूं। मैं बहुत खुश हूं। भगवान साथ है। मैं निश्चिंत हूं। अब मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा। मेरे जिंदगी का गुड समय चालू हो गया। भगवान साथ है। श्रेष्ठ भाग्य भी मेरे साथ है। तो इस बात को अंदर उतार लीजिए। जीवन यात्रा पर हजार भुजाओं सहित सर्वशक्तिवान परमपिता मेरे साथ है। मेरे दोस्त के रूप में मेरे हर क्षण मददगार है। धीरे धीरे आंख खोलिए। अब बहुत सुंदर गीत बजेगा कुछ ही क्षणों में, उसके बोल सुनिए। जीवन से ना हार जीने वाले, साथ तेरे है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। बहुत पुराना गीत है, कईयों ने सुन भी रखा होगा। पहली लाइन सुनना है, दूसरी गाना है। बच्चा बनके पोस्ट पोजीशन आयु भूलकर, ठीक है? तो आपके सारे ब्लॉकेज खुलेंगे और आत्मविश्वास मनोबल बढ़ेगा। सब खड़े हो जाएं। मेरा मनोबल बढ़ गया। मैं आत्मविश्वास से लबालब हूँ, हिम्मत से भरपूर हूँ। बहुत अच्छा गीत में भी सुना ना, साथ तेरे है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। तो कल मिलेंगे ठीक सुबह 7।